डाली है, फिर ये क्या है डाला हुआ? मसाला और हल्दी। हल्दी? क्या बन रहा है? ये गोभी का पकौड़ा। अरे ये रातो ये पकोड़े बन रहे हैं और ये तल रहे हैं। पहले भी दिखाया आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सबको, सुबह के राम राम नमस्ते। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं पकोड़े, गोभी के पकोड़े। सुबह उठते उठते ही मतलब गोभी के पकोड़े ना मैं बनाने लगी थी, और बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये सीधे मैं शाम को कुछ 5:30-6 बजे के करीब मैं इसको शूट कर रही हूँ। और मैं बर्तन धो रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ना बर्तन, मेरे घर में मोटर खराब, पानी वाली जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसलिए मैंने टैप से पानी भरा है। और पानी भरने के बाद मैंने वो यहाँ भर के लाई हूँ सिंक के पास। ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो है वो धो लूँगी। और शाम के बज चुके हैं 5:30-6। बच्चों को अंदर मैंने बिठाया है पढ़ाई करने के लिए। और मैं जा कर रही हूँ बर्तन साफ। मैं पूरा दिन वेट करती रही कि ना मोटर अभी लग जाएगी, अभी लग जाएगी, तो लगी नहीं मोटर। तो फिर मैं इसको सोचा कि सुबह ज़रूरत पड़ेगी बर्तनों की, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये थोड़े बहुत जितने भी मेरे से हुए, उसके बाद मैं चली गई हूँ अंदर। तो मेरे बर्तन अभी आधे ही धुले हैं और बच्चे मुझे बुला रहे हैं अंदर। तो देखती हूँ क्या हुआ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्या हो गया, क्या हुआ? डर लग रहा है। एक को मैंने जहाँ बिठाया है, और कोई बात नहीं, सो मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। एक गोरू को भी लेके आती हूँ उधर। और दूसरे को मैंने यहाँ पर जहाँ पर बिठाया है इसको। और ये कर रही है पढ़ाई। पढ़ाई पता क्यों कर रही है ये? क्योंकि आज इसकी ना ट्यूशन वाली मैडम ने दे दिया इसको धोखा। इसको धोखा दे दिया, मुझे भी दे दिया। मतलब कल उन्होंने फ़ोन करा था, है ना गौरू? कि संडे को फ़ोन किया था, सैटरडे को करा था। सैटरडे को फ़ोन किया था कि आज मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैं उसको संडे को पढ़ा दूँगी। हाँ। तो फिर आज फिर से घर नहीं है। हाँ, तो हम लोग ना बस मतलब ट्यूशन वाली मैम के घर के पास से होकर दरवाज़ा खटखटा के आ गए हैं। तो अभी मैंने इसको पढ़ने के लिए भेजा, मतलब बिठाया है पढ़ने के लिए। कल इसका पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अब क्या बोलें, चलो वीडियो में नहीं बोलेंगे, फेस टू फेस बोल देंगे। तो इसको मैंने बिठाया है पढ़ने के लिए। तो घर पे आप लोगों को पता है बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे मत कर। और फिर बच्चे माँ बाप से डरते भी नहीं, डर के पढ़ाई भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा आज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक ही पेपर बचा था इसका। तो उधर से गौरव तू भी इधर आ जा, बच्चों के पास आ जा, आ जा, आ जा। हाँ मेरा बच्चा, नहीं नो उधर बेटा ठंडी बहुत है उधर में, उसने ना रजाई ली है ना कुछ ली है। मेरा बच्चा मेरा आज ना इसको ना मतलब 2-3 दिन से रात को बुखार हो जाता है। और मतलब रात को भी दवाई दी थी, दवाई भी इसकी ला के रखी है, इन्फेक्शन वाली, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक जो होती है। फिर वो बुखार वाली अलग से कल भी दी थी, आज सुबह भी दी है। आज इनको मैंने ना, आज संडे था तो आज इनको मैंने नहला दिया, दोनों को अच्छे से हेड वॉश कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था। तो ये इस वाले रूम में मतलब सोया हुआ था। अभी ये उठ चुका है। और टाइम पता कितना हो गया, मैं आपको बता दूँ, 6 बज चुके हैं। और इस वक्त तक अगर ये ट्यूशन जाते तो ये ट्यूशन पर होते 7 बजे आते। और पास बहुत ठंडी है बच्चा, उधर रजाई नहीं रखी हुई मैंने। नहीं, ठंडी में मजा आता है। हाँ जी, चलो फिर, चलो चलो इसको भी वहीं पर लेके जा रही हूँ। चलो, फिर से बुखार हो जाएगा बंचू तेरे को। ठंडी में मुझे मजा आता है, ठंडी
हाँ, ठंडी में मज़ा आता है, फिर रात को बुखार भी हो जाता है। नहीं, कोई रात को नहीं, रात को यही रात होती है। अभी कितने बजे हैं? 6 बज गए। 6। बहाने देखो इसके, बहाने 8 बजे करेंगे। बहाने देखो। कोई बहाना नहीं चलेगा गोरू, कोई बहाना नहीं, मैं सीरियस हूँ। ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। आपके पास ही आ रही हूँ मैं सब्जी काटने के लिए, यहाँ पर बैठ के सब्जी काटूंगी। ठीक है, और तू पढ़ाई कर साथ में, समझे? ऐसे मत कर, बुक को ऐसे मत कर। तो मैं सब्जी लेके आ रही हूँ, यहीं पर बैठ के करूँगी। और तुझे ठंडी नहीं लग रही है? ऐसे ही आ गया देखो, ठंडी नहीं लग रही? मैं सब्जी लेके आ रही हूँ। चलो उधर होकर बैठ, थोड़ा वो पीछे होकर बैठ, मुझे भी बैठना है। और तू भी ना बीच बीच में आके बैठ, अपनी किताबें उठा। हाँ, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, आराम से करो जो भी करना है। तो मैंने इन लोगों को रजाई भी दे दी है, और अभी मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ, और मैं किचन का दरवाज़ा बंद करके भी आ गई हूँ फिर से। हेलो गाइस, हमने नहा लिया है। मैं भी पानी बोतल खोलो खोलो, शाबाश खोलो। तो भाई मैं आ गई हूँ जहाँ पर सब्जी लेकर, साथ में सब्जी काटूंगी और साथ में इसको पढ़ाऊंगी, और ये भी साथ में हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे दोनों, और दोनों को लग रहा, मतलब इसको लग रहा था डर, छोटे वाले को, और ये तो आराम से पढ़ाई कर रही थी। और बस मैं भी जहाँ पर आ गई हूँ, और जहाँ भी बैठ कर सब्जी काटूंगी। इसको कहाँ फेंकूं? दे दे मेरे को, कोई बात नहीं, इधर रखते जाओ, मैं देती हूँ तेरे को, इसमें रखना, ठीक है? मैं गोभी निकाल लेती हूँ, इसमें डालो, ऐसे करके। और कोई होता ना क्लोजअप लेता। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी सब्जी काटने के लिए, और बंचू भी मेरी हेल्प कर रहा था, और गौरी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो देखो, अगर इस टाइम तक बच्चे ट्यूशन पर होते ना, तो मैं अपने घर का काम बड़ी आसानी से कर लेती, और बच्चे भी पढ़ लेते। देखो, मैं तो चलो घर को काम करती हूँ, साथ में इनको पढ़ा भी लूँगी, ठीक है? लेकिन बच्चे, मैंने पहले भी बताया कि बच्चे माँ बाप से डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, और फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। देखो गोरू कैसे कैसे मुँह बना रही है, और फिर मान भी नहीं रही थी, मम्मा कभी 8 बजे पढ़ लूँगी, कभी 9 बजे पढ़ लूँगी, क्योंकि आजकल ठंड है। बच्चे जब एक बार रजाई में घुस जाते हैं ना, फिर उनको ना तो माँ बाप का उठने का मन करता है, ना ही फिर बच्चे उठ पाते हैं, तो पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाती है। तो कल इसका पेपर था, और वैसे भी हिंदी का पेपर था, हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो ना टीचर को, मतलब देखो, अगर किसी ने अब आगे से भलाई करी है, तो आपको भी ना अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। ट्यूशन वाली मैम को बोल रही हूँ मैं, वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो अगर, मतलब देखो, एंड टाइम पे आप लोग ना ऐसे धोखा देते हो, या फिर बता देना चाहिए था कि मैं कल नहीं आऊँगी, ठीक है? आप कहीं और पे इंतज़ाम कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, आप खुद पढ़ा लो। हम, मतलब देखो, शाम को 4:30 बजे वो जाते हैं, बच्चे जाते हैं ट्यूशन। तो माँ बाप का ना पूरा रहता है कि ठीक है, ट्यूशन जाके भी ये पढ़ाई कर लेंगे, वहाँ पर चाहे 8 बज जाएंगे, और ट्यूशन वाले मैम अच्छे से पढ़ा देंगे। तो माँ बाप भी एक तरह से ना ऐसे निश्चिंत रहते हैं कि ठीक है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और कल पेपर है तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना? नॉर्मल डे होता तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। बच्चे, अगर हमने ईमानदारी दिखाई है कि आपने बोला था कि कल आ जाऊंगी, तो आ जाना चाहिए थे। और अगर मैं हर किसी को बोलती हूँ, टीचर जो भी है, तो अगर ना वो बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, तो वो ना, मतलब उसको ना पूरी जिम्मेदारी निभाए ना, फिर धोखा मत दे कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, या ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब आप लोग धोखा देते हो ना, तो बच्चे फिर खज्जल ही होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं इसको पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ थोड़ी रही है, देखो ये पढ़ रही है, कोई ऐसे ही नखरे करी जा रही है इधर से उधर, फिर मुझे दोनों बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो फिर मतलब क्या करे कोई इंसान, पहले बताओ?
ना चाहते हुए भी मतलब मुझे इतनी बातें करनी पड़ रही हैं। तो देखो पता क्या, अगर कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, देखो कल अभी और कोई टीचर थोड़ी मिलेगी मुझे, एकदम से और कोई टीचर थोड़ी मिलेगी मुझे पढ़ाने के लिए। और जितना सिलेबस, जितनी सारी चीज़ें आपको पता है, इतना पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। और हम लोग जब भी इनसे पेपर मतलब ट्यूशन, जब इनके एग्ज़ाम शुरू होते हैं, सिलेबस वगैरह, डेटशीट वगैरह, सबसे पहले ट्यूशन टीचर को दे देते हैं कि चलो आप लोग ना देख लेना, पढ़ा लेना, कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप लोगों को दे दूँगी। फिर एंड टाइम पर जब हमें पढ़ाना पड़ता है, पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर 2 बच्चे हो ना तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाता है कि नहीं। फिर शाम को अब मुझे खाना भी बनाने का टाइम रहता है ना। अगर हम लोगों के पास इतना टाइम रहता, अभी बच्चे की 2nd क्लास है, तो अगर इतना टाइम रहता ना तो हम लोग ट्यूशन रखवाते ही नहीं, हम खुद ही पढ़ा लेते। और सोच लो कि मैं तो चलो घर पे हाउस वाइफ हूँ, अगर कोई वर्किंग लेडी होती तो वो रात को आकर मतलब क्या करती, पहले बताओ। रात को आकर बच्चों को पढ़ाती, या फिर अपने और काम करती, या फिर सुबह की तैयारी करती कि सुबह भी जाना है स्कूल, या फिर सुबह भी ऑफिस जाना है, या काम करने जाना कहीं पे भी। तो भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन इस तरह से ना किसी को भी खज्जल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गोरू को मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, साथ में मैं बना रही हूँ, छील रही हूँ आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी। और चलिए मेरी सब्ज़ी जो है कट चुकी है, और मैं इन दोनों को बोल रही हूँ कि आप लोग डरना मत, मैं आ रही हूँ सब्ज़ी बनाकर। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। ये मैंने गर्म पानी रखा हुआ था, और इसी के साथ मैं सब्ज़ी को धो लेती हूँ गर्म पानी से। चूहा कुछ नहीं करता, मैं मार रही हूँ थप्पड़ खींच के, मैं काम ना करूँ बाबा। दोनों एक बार ज्यादा चिमटी खाई ले गई। तो सब्जी को यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था, बस अब मैं आटा गूंदने वाली हूँ। और ना बच्चों को बार बार लग रहा है डर, और मैं जा रही हूँ उनके पास अंदर ही, क्योंकि अंदर मैं भी वहीं पर बैठ के इनके साथ आटा गूंद लूँगी, और उनको डर भी नहीं लगेगा। मतलब देखो, एक हाउस वाइफ जो होती है ना, एक माँ रहती है ना, उसको ना अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है, मतलब उसको क्या करना जब पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ से निकलता है उसका जीवन। क्यों चिल्ला रहे थे हैं? तू मुझे बता पहले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे थे? मैं देखो आटा उठा के सारा कुछ उठा के आ रही हूँ, एक एक हाथ से दोनों सारा कुछ। गुगलू और सिमरन ना चश्मा लेके आ गई थी, और गुगलू चाकू लेके आ गई थी, और ना मैंने देखा। बातों को मत रखाओ, पहले बताओ क्या हो गया, क्यों बाजे मारे थे मुझे, हैं? बताओ बताओ। ऐसे ही हमको डर लग रहा था। डर लग क्या हो रहा था? डर लग रहा था, चूहा इधर घूम रहा था। मम्मी का लाइफ जो है ऐसे जंड कर रखी है तुम दोनों ने। सही बात है, जंड तो करते हैं। जंड कर रखी, मम्मा को ना तो कोई काम करने देती हो, ना ही कोई ऐसे दिमाग से कोई शांत रहने देती हो। तो अभी मैं जहाँ पर आटा गूंदूंगी आपके सामने। चाकू लेके आया था बैग में। चुप।
तो मैं भी इन लोगों के पास ही बैठ गई थी, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, ये मुझे आवाज़ें मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। और इनका पता नहीं क्या काम है बच्चों का, पता नहीं आप लोग मतलब सबके बच्चे ऐसे करते हैं, जब मेरे ही करते हैं। जब भी मैं मतलब किचन में काम कर रही हूँ, इनको अंदर बिठाया हो ना, तो मतलब ये ना काम नहीं करने देते, मतलब शांति से, कभी कुछ मम्मा ये, मम्मा वो। तो अभी इनको लग रहा था डर कि मुझे मम्मा चूहे आ गए हैं, मम्मा ये हो गया है, वो हो गया है। तो इन्हीं के पास आ गई हूँ। और आप लोग भी देख लीजिए, एक माँ का जो जीवन है मतलब कितना ज़्यादा संघर्ष भरा होता है। तो लीजिए मेरा खाना बन चुका है। मम्मा बहुत टेस्टी बना टेस्टी बना है। है। तो दोस्तों हमारी सब्जी बन चुकी है, आलू मटर और गोभी। फोकस नहीं हो रहा, फोकस। तो बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। आपको एक माँ की मतलब जो जर्नी है, जो मतलब माता का मतलब एक माँ का जो मतलब काम रहता है पूरे दिन का, वो आपको कैसा लगा, ये मतलब मेरी एक माँ की पीड़ा है जो मैंने आपको दिखाई है।